नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली अपना एक जजमेंट पास करा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप लोगों को इस जजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह पे यहाँ पे मार्किंग भी करके रखी हुई है कि जो लाइंस हमारे को जजमेंट के लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है ना, तो वो मैंने मार्किंग भी कर दी है पूरे जजमेंट के अंदर। अब यहाँ पे कहानी क्या है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक ए नाम का व्यक्ति था। ए नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि इस ए नाम के व्यक्ति ने ना पैसे की चोरी करी है, पैसे का गबन करा है। टोटल 46 लाख रुपए इस ए नाम के व्यक्ति ने गबन करे हैं। टोटल 46 लाख रुपए इसने गबन करे हैं। तो वैसे केस में ए नाम के व्यक्ति का अपना कोर्ट में केस चला। तो कहां पे केस चला? एक सीबीआई की अपनी एक स्पेशल जज की बेंच होती है, वहां पे इस ए नाम के व्यक्ति के सामने ए नाम के व्यक्ति को पेश करा गया एंड यहां पे अपना केस चलाया गया। सीबीआई के स्पेशल जज के द्वारा यानी कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा यहां पर ए नाम के व्यक्ति को सजा सुना दी गई। हाँ भाई, ए नाम के व्यक्ति, हम ये मानते हैं कि आपने 46 लाख रुपए का गबन किया है और एम्बेजलमेंट किया है, तो हम ये मानते हैं। तो इस केस के अंदर सीबीआई की कोर्ट ने ए नाम के व्यक्ति को सजा सुनाई। कितने टाइम की सजा सुनाई? 7 सालों की। 7 सालों की सजा सुनाई प्लस यहां पे ए नाम के व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया जिसको हम फाइन बोलते हैं। टोटल कितने रुपए का फाइन लगाया गया? 95 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। अब ए नाम के व्यक्ति को बोल दिया गया इसको जेल में भेजा जाए। अब ऐसे केस में एज एन एडवोकेट, ऐसे केस में एक वकील होने के नाते आपके दिमाग में क्या आएगा कि अब ए नाम के व्यक्ति को अगर हमें बाहर निकालना है, बेल पे बाहर लेकर आना है, तो क्या रास्ता हो सकता है, क्या कानूनी रेमेडी हमारी हो सकती है? तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है। ये मैं आपको ये जो बात बोल रहा हूं ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, तभी आपको बात गहराई में समझ में आएगी। ठीक है जी, यहां तक सिंपल कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ए नाम का व्यक्ति अभी जेल में बैठा हुआ है, तो ए नाम के व्यक्ति को अगर बाहर निकालना है तो यहां पे एक ही रास्ता बचता है कायदे से, क्या करवाना? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। यहां पे एक ही रास्ता बचता है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, कि जो ए नाम के व्यक्ति के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने जो अपनी सजा सुनाई है कन्विक्ट करते हुए 7 साल की सजा प्लस 95 लाख रुपए का जुर्माना, तो यहां पे अगर अपेलेट कोर्ट के अंदर यानी अपील वाली कोर्ट के अंदर अगर ए नाम के व्यक्ति की सेंटेंस अपेलेट कोर्ट यानी अपील वाली कोर्ट पूरी की पूरी सेंटेंस को अगर सस्पेंड कर दे तो बल्ले बल्ले आ जाएगी, ए नाम का व्यक्ति बाहर आ जाएगा। यही यहां पर अपना ए नाम के जो वकील साहब थे वो अब कहां पे गए? ए नाम के व्यक्ति की अपनी अपील फाइल करने के लिए कहां पे गए? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील फाइल करने के लिए गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले को समझा कि अच्छा, जो सीबीआई के स्पेशल जज की जो अपनी बेंच है उन्होंने ए नाम के व्यक्ति को 7 साल की सजा और 95 लाख रुपए का जुर्माना यहां पे लगाया है। कोई बात नहीं, यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए ए नाम के व्यक्ति की जो सेंटेंस थी, ये जो सेंटेंस थी इसको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया कि ए नाम के व्यक्ति आप जो है अपना अब आराम से अपना बेल पे बाहर आ जाओ और कंडीशंस हम आपके ऊपर लगाते हैं, इन कंडीशंस का पालन करते हुए आप जो है अपना पालन करते रहिएगा। अगर आपने पालन नहीं करी है तो याद रखना हम आपको क्या कर देंगे, आपको जो हमने बेल ग्रांट करी है ना उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या लगाई गई थी? दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला पहली बात 50,000 रुपए का आप जो एक बॉन्ड भरो, ठीक है। दूसरा, आप एक श्योरिटी लेकर आओ। अगर मान लेते आगे चल के आप अगर भाग गए, ठीक है, तो आपके बिहाफ में हम किसी की गर्दन तो पकड़ के रखेंगे ना, ठीक है। और एक बंदे को, एक श्योरिटी का मतलब होता है गारंटर, कि आप एक बंदे को गारंटी के तौर पे लेके आओ कि अगर मान लेते हैं कि आप अगर यहां पे कोर्ट में पेश ना हो पाए, भाग गए, सम्मन आपके नाम पे जारी करे जा रहे हैं और कोर्ट में आप नहीं अपीयर होते हो, तो एक व्यक्ति को आप गारंटर के तौर पे, श्योरिटी के तौर पे कोर्ट में आप जमा कराओ, बात खत्म हो जाती है। तो यहां पे इन आधारों के तहत ए नाम के व्यक्ति को बेल दे दी गई। अब यहां पे एक और कंडीशन यहां पे लगाई थी कि यहां पे आप अगर इंडिया छोड़ के जाना चाहते हो तो पहले आपको स्पेशल सीबीआई जज की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि ट्रायल कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इंडिया छोड़ के जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते हो। मैंने बतेरी वीडियोस में आपको ये बात बता रखी है कि यहां पर जो है जब कोर्ट जो है बेल ग्रांट करता है तो वहां पे कंडीशंस भी इंपोज करी जाती हैं। तो यहां तक की बात अपना सिंपल थी। अब यहां पे जो ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ आरोप किसने लगाए थे? सीबीआई ने लगाए थे। तो सीबीआई ने जब आरोप लगाए और सीबीआई ने देखा यार ए नाम का व्यक्ति को तो एक तो इतनी मेहनत से हमने इसको कन्विक्शन दिलाई थी, अब ये ए नाम का व्यक्ति अपनी सेंटेंस को सस्पेंड करा लिए है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो सीबीआई की कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया। तो सीबीआई की कोर्ट अब कहां चली गई? अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी अगर अपील फाइल करनी है तो कहां जाओगे? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पे मामला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो ये मामला मैं आपको समझा रहा हूं, ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2024 का अपना ये केस है। तो सीबीआई की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या अपना ग्राउंड लेकर गई? यहां पे इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कि जज साहब, पहली बात, यहां पे जो ए नाम के व्यक्ति की दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड करी है ना, वो तो केवल 7 सालों की सस्पेंड करी है। 7 सालों की जो इसको कन्विक्शन हुई थी वो तो 7 सालों के लिए वो सस्पेंड करी है, यानी कि ए नाम का व्यक्ति अब 7 साल की अपनी इंप्रिजमेंट यानी जेल नहीं काट सकता है।
यही तो सस्पेंड करा है ना। बट जैसा यहाँ पे ए नाम के व्यक्ति ने ना 95 लाख रुपए का जो जुर्माना था वो अभी पेंडिंग है, तो कोर्ट ने 95 लाख रुपए का जो जुर्माना था वो भी तो एक सेंटेंस है, वो भी तो एक पनिशमेंट है, तो वो तो अभी सस्पेंड नहीं करी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये बात का क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्या 95 लाख रुपए भी सस्पेंड करे गए हैं या केवल 7 साल की उम्र तो सस्पेंड करिए, ये तो हमें क्लैरिफाई है, लेकिन 95 लाख रुपए नहीं करे हैं। तो इसीलिए ए नाम के व्यक्ति ने 95 लाख रुपए का फाइन अपना जुर्माना के रूप में जमा नहीं करा है, तो हम ए नाम के व्यक्ति को कस्टडी में ले रहे हैं फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो यहां पर आपको दो बातें, दो सेक्शन को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 64 आईपीसी का, जिसको मैं बोल सकता हूं सेक्शन नंबर 8 क्लॉज 2, अब भारतीय न्याय संहिता जो हमारा नया कानून है। एक सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 53 आईपीसी का, जिसको मैं बोल सकता हूं सेक्शन नंबर 4 हमारा भारतीय न्याय संहिता के अंदर। अभी दोनों सेक्शन क्या बताते हैं? सर हमने भारतीय न्याय संहिता पढ़ा है, बट इसके लिए हमारे को ये दो सेक्शन को थोड़ा क्लैरिफाई करिए, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। इन दोनों सेक्शन के अंदर क्या बता रखा है कि सेंटेंस क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है, ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर कोर्ट पनिशमेंट पास करता है तो वो क्या होता है। तो यहां पर इन दोनों सेक्शन के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि क्या फाइन अपने आप में एक सेंटेंस होती है? भाई बिल्कुल होती है, याद रखना। यानी कि ये अपने आप में क्या है? सेंटेंस है, और 7 साल की सजा तो अपने आप में सेंटेंस होती ही है। तो जब यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक शब्द का इस्तेमाल करा था कि हम जो है ए नाम के व्यक्ति के ऊपर जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास करी गई है ना, तो वो दोनों सेंटेंस, दोनों बातें यहां पे कंसीडर करी गई थी। बट यहां पे जानबूझ के बोल सकते हो या फिर इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा, ये मान सकते हो आप। तो सीबीआई की कोर्ट ने जो अपना ग्राउंड पेश करा था ना कि जैसा भी 95 लाख रुपए जो भी ए नाम के व्यक्ति ने भी पे नहीं करे हैं, ये भी तो एक सेंटेंस है, तो हाई कोर्ट ने ये वाली सेंटेंस को सस्पेंड नहीं करा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला शांत रहो, यहां पे सीबीआई आप इतना मिस इंटरप्रिटेशन मत करिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटेंस वर्ड यूज करा है, तो सेंटेंस अपनी 7 साल भी होती है और सेंटेंस अपनी 95 लाख रुपए का जो फाइन है ना, तो वो भी होती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अपने सेंटेंस को सस्पेंड करा है ना, वो 7 साल वाली भी करा है एंड 95 लाख रुपए का जो फाइन था वो भी करा है। बट इन द कॉन्सिक्वेंसेज यहां पे ना सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कंडीशन ए नाम के व्यक्ति के ऊपर लगा दी थी कि जब तक आपकी हियरिंग चल रही है ना, उस दौरान आप 15 लाख रुपए जमा करा दो आउट ऑफ 95 लाख रुपए। अगर आपने 15 लाख रुपए अपने जमा नहीं कराए तो हम आपकी बेल कैंसिल कर देंगे, जब तक हम आपकी पूरी सुनवाई, सीबीआई का केस हम जब तक सुन रहे हैं। तो ए नाम के व्यक्ति ने चिंता में आके 15 लाख रुपए अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा दिए थे, ठीक है जी, या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जमा करा दिए थे, जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी गई थी। अब यहां पे सीबीआई के अंदर बात जब अपना अपील में गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि 95 लाख में से 15 लाख बंदे ने जमा करा दिए, 80 लाख रुपए भी पेंडिंग है। तो इसी वजह से अब बंदे ने 80 लाख रुपए नहीं दिए थे, तो फॉर द non payment of the fine amount, default in payment of the fine amount which was imposed by the trial court, so we have to take into the custody, ए नाम के व्यक्ति को हम कस्टडी में हमें लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला सॉरी जेंटलमैन, यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट के ने एक अपना जजमेंट को भी रेफर करते हुए बोला था कि अगर कोई भी कोर्ट अपना सस्पेंड करती है सेंटेंस को, तो उस दौरान सेंटेंस का मतलब ये होता है इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन। अगर फाइन इंपोज होता है तो दोनों की बात करी होती है। तो जब सीबीआई वाले अपना सुप्रीम कोर्ट के पास अपना एक ये पॉइंट रेज करने के लिए गए थे 55 लाख रुपए के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि सॉरी आपका पॉइंट वैलिड नहीं है, और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड करा है हम उसको वैलिड मानते हैं, काम खत्म। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और दे देता हूं, हालांकि मैंने शायद दिया हो, कि ये जो सेंटेंस सस्पेंड करी जाती है ना सर, ये कहां पे करी जाती है? ये हमारे कानून के अंदर, पुराने वाले कानून में, नए वाले कानून में ये बात लिखी कहां है? तो इसका एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ये हमें लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 389 सीआरपीसी, नए कानून के हिसाब से सेक्शन नंबर 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या, आपके पास राइट कब आता है? जब आप कन्विक्ट हो जाते हो ना। जब कन्विक्ट मतलब कि जब ट्रायल कोर्ट ने आपको पूरा का पूरा केस सुन लिया है, आखिर में जजमेंट दे दिया है कि भैया आप इतने टाइम के लिए जेल में रहोगे, इतने टाइम के लिए हम आपको कन्विक्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है कन्विक्शन। अब जब आपके पास कन्विक्शन हो जाती है, आपके पास या तो अपील का अधिकार बनता है, ठीक है, या तो अपील में जाओ कि भाई आपके जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन पास करी है वो गलत है वगैरह वगैरह, तो या तो आप अपील में जाइए। अगर अपील में भी जाना है और आपकी अपील अभी तक पेंडिंग है, अपील की सुनवाई आपके लिए थोड़ी ना बैठा है कोर्ट, आपके लिए थोड़ी ना बैठा है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपील्स पेंडिंग है। तो जब तक आपकी अपील पेंडिंग है, तो उस दौरान जो अपना अपीलेट कोर्ट होता है वो सस्पेंड आपकी सेंटेंस को कर सकता है। जैसे कि राहुल गांधी की अपनी सेंटेंस सस्पेंड हुई नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन नंबर 389 सीआरपीसी की मदद लेते हुए राहुल गांधी के ऊपर जो डिफेमेशन का केस हुआ था, दर्ज हुआ था, और डिफेमेशन के केस के अंदर उनको कन्विक्ट करा गया था, तो वहां पे उनके सेंटेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया था। और सस्पेंड करने के बाद में जो
पार्लियामेंट के अंदर ऐसा एमपी के अंदर जो उनकी सदस्यता थी वो कैंसिल नहीं हुई थी। तो याद रखना ये बात को, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी, ठीक है। जो लोग अपनी जुडिशरी की एपीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अपना कंक्लूजन था मेरे द्वारा जो आपको बताया गया है। अगर आपको इजी रूप से समझ में आया है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अब मैं थोड़ा सा जजमेंट के अंदर भी पढ़ लेता हूं। जजमेंट का नाम क्या है? सीबीआई वर्सेस अशोक सिरपाल 2024 सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे लिखा हुआ था कि स्पेशल जज के अंदर मामला चल रहा था और कन्विक्ट कर दिया गया था कौन कौन से अपराधों में। सेक्शन नंबर 120 कैपिटल बी आईपीसी का, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट, और यहाँ पे सेक्शन नंबर 420 चीटिंग, 419 यहाँ पे बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे करप्शन एक्ट के भी चार्जेस लगाए गए थे। इन सारे अपराधों में ए नाम के व्यक्ति को अपराधी माना गया था और कितने साल की सजा सुनाई थी? 7 साल एंड 95 लाख रुपए का फाइन यहाँ पे लगाया गया था। अब बंदा भागा भागा गया था अपील में दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी सेंटेंस को, ठीक है जी। और पर्सनल बॉन्ड 50,000 रुपए का और एक श्योरिटी के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी थी। इतनी बात क्लियर जाती है। और यहाँ पे ये भी बोला था कि भाई देख, तुम इंडिया छोड़कर नहीं जाओगे, ट्रायल कोर्ट से परमिशन लोगे तब जाके इंडिया से बाहर जाना है तभी जाना, वरना नहीं जा सकते हो। यहाँ पे ये बात समझ में आ जाती है। और यहाँ पे 15 लाख रुपए का 3 महीने के अंदर पैसे जमा कराओ जब तक आपकी अपील, हम अपील की सुनवाई कर रहे हैं। इतनी देर में बंदे ने अपना 15 लाख रुपए 95 लाख में से जमा करा दिए थे, ठीक है जी। ये हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद यहाँ पे सीबीआई अपना अपील में गया था कि भैया सब्सटेंटिव सेंटेंस तो 7 साल की है, यहाँ पर वही तो सस्पेंड करिए। 95 लाख रुपए तो अभी बचे हुए हैं। डायरेक्शन टू द पे एंड फाइन हैज नॉट बीन सस्पेंडेड, ये सीबीआई ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला केस अपना रेफर करा, सत्येंद्र कुमार मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए। आप लोग जो मेंस की आंसर राइटिंग करते हो उस टाइम पे पॉइंट वाइज अपने जो जजमेंट लिखने होते हैं वो ये वाले जजमेंट आपको रेफर करने पड़ेंगे। याद रखना मेरी बात, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी मेंस के अंदर। तो देयर इज अ पावर टू सस्पेंड अ फाइन कन्फर्ड बाय सेक्शन 389 सीआरपीसी विद और विदाउट कंडीशन। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले अपने एक केस के दौरान ये बात बोली थी, अगर अपीलेट कोर्ट सेंटेंस को सस्पेंड करता है ना तो वह सस्पेंड कर सकता है, इनफैक्ट फाइन को भी सस्पेंड कर सकता है। तो जो दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड करा है वो फाइन को भी करा है। आई होप आपको मैंने जो बात बताई है बहुत सिंपल शब्दों में, जानबूझ के मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया। अगर मैं जजमेंट के अंदर ये लाइनें बताता कुछ लोगों को समझ में इजी रूप से आ जाती, बट कुछ लोगों को अगर डिफिकल्टी होती तो मेरा मानना यह है कि पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया तो मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा और अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दिवाली का हमारा ऑफर है जो आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर कोई भी बैच जुडिशरी का या AIB 19 का ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारे बैचेस आपको लिस्ट वाइज दिखाई दे रहे होंगे। AIB 19 का बैच, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बैच, फुल फैमिली लॉ का बैच एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बैच, और या फिर 8,000 से ज्यादा जो लीगल ड्राफ्ट हमारे डेली बेसिस पे पूरे इंडिया के अंदर कोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल करे जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा पैकेज भी आपको अवेलेबल है बहुत कम प्राइस के अंदर। 52% आज तक हमने कभी डिस्काउंट नहीं दिया है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन जरूर कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।